सो हे गाइस, पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी के एपिसोड नंबर 45 में आप सभी का स्वागत है। और ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा इस वीडियो को फुल वॉच करना। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐश और मिस्टी किसी रैंडम सिटी में आ चुके हैं और सिटी में आते ही हमारे हीरो ऐश कचम को भूख लग जाती है और इसलिए ये लोग सबसे पहले यहाँ आने के बाद खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद ऐश और मिस्टी को ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ का स्नैक पहले भी खाया है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं इनके पास आ जाता है ब्रॉक, जो कि इस रेस्टोरेंट का शेफ है। और फिर यहाँ पर ब्रॉक बताता है कि वो इस कैफे में मैनेजर है। लेकिन फिर मिस्टी पूछती है तुम तो पोकेमॉन डॉक्टर बनने वाले थे ना। और फिर ब्रॉक बताता है हाँ, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस लेडी के नाम कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वही लेडी आती है और वो बताती है उसका पार्टनर जो उसे छोड़ के पढ़ाई करने के लिए गया था वो आने वाला है और जब वो एक बार यहाँ पर आ जाएगा तो ये दोनों मैरिड कर लेंगे। और एक बार फिर से हमारे ब्रॉक का कट चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं ब्रॉक अपना बोरे और बिस्तर लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं इस एपिसोड का एक और ट्विस्ट। यहाँ पर इसी टाउन में होता है ऐश के यूनोवा का फ्रेंड साइलेंट। और फिर यहाँ पर ऐश साइलेंट को मिस्टी से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ पर ऐश जैसे ही साइलेंट को ब्रॉक से इंट्रोड्यूस करवाता है साइलेंट ब्रॉक को पहचान लेता है। और ये देखकर ऐश और मिस्टी शॉक हो जाते हैं कि साइलेंट ब्रॉक को पहले से कैसे जानता है। तभी साइलेंट बताता है कि मैं और ब्रॉक जोटो रीजन में एक साथ ट्रेवल किए थे और हमने तुम्हारा फाइनल साथ में भी देखा था। अरे हाँ ऐश, कांग्रेचुलेशंस चैंपियन बनने के लिए। और यहाँ पर ब्रॉक की ऐसी हालत देखकर साइलेंस पूछता है इसे क्या हुआ है। और फिर ब्रॉक बोलता है मुझसे मत पूछो। और फिर कैसा समझ जाता है कि इसका एक और बार हार्ट ब्रेक हुआ है। और फिर हम यहाँ पर टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि चुपके से इन पे नजर रखी है। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी लोग ब्रॉक का मूड ठीक करने के लिए इसको एक पार्क में लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर पार्क को देखकर ब्रॉक बोलता है वाह ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल से मुझे याद आता है लेडीज, और लेडी से याद आता है वही लेडी। और ये सोचने के बाद एक बार फिर से ब्रॉक का मूड खराब हो जाता है। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले क्या आप भी एनिमे के बहुत बड़े फैन, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एरिडियन से। ये प्लेटफॉर्म खासकर एनिमे फैंस के लिए बना है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा एनीमे के कमाल के टी शर्ट्स और इनकी क्वालिटी सच में कमाल की होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इनका प्राइस भी बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत कम है। इसलिए अगर तुम्हें भी चाहिए अपना फर्स्ट एनीमे टी शर्ट तो विजिट करो अरिडियन को। वेबसाइट का लिंक और उनके इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं पोकेमॉन जिसका नाम है हेट्रेनी। और वो ब्रॉक को देखते ही ब्रॉक पर मैजिक कर देती है जिससे ब्रॉक को ऐसा लगता है कि वही लेडी ब्रॉक के पास वापस आ चुकी है और ब्रॉक को बुला रही है। और इल्यूजन का चक्कर में ब्रॉक उसी पोकेमॉन के पास फॉरेस्ट में चला जाता है। और यहाँ पर ये देखकर ऐश, साइलेंट और मिस्टी ब्रॉक का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इन तीनों को देखकर हिटाना इन तीनों पर भी एक मैजिक का यूज कर देती है जिससे कि वो तीनों यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जैसे मैजिक डाउन होता है ये तीनों एक बार फिर से फॉरेस्ट में चले जाते हैं। और इस बार इन तीनों के पीछे टीम रॉकेट भी होते हैं। और यहाँ पर फॉरेस्ट में आने के बाद मिस्टी सोचती है लेकिन भला ब्रॉक उस पोकेमॉन का पीछा क्यों कर रहा है। और ये सुनने के बाद हम साइलेंट को देखते हैं जो कि अपने डिटेक्टिव मोड में चला जाता है। और फिर यहाँ पर साइलेंट बताता है कि ट्रेन 50 किलोमीटर दूर से भी किसी के ब्रेन में क्या चल रहा है वो पता कर सकती है। और शायद ब्रॉक का जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो हिट ट्रेन ने रीड कर लिया है और उस पर किसी तरीके का अपना अटैक कर दिया है और इसलिए ब्रॉक उसके पीछे पीछे जंगल में आ गया। और ये सब सुनने के बाद ऐश बोलता है हमें ब्रॉक को जल्दी बचाना पड़ेगा वरना वो हिट ट्रेन ने पोकेमॉन ब्रॉक के साथ क्या करेगी किसी को नहीं पता। और इसलिए यहाँ पर ये तीनों ब्रॉक को आवाज मारना स्टार्ट कर देते हैं और ब्रॉक को ढूंढते ढूंढते इनके सामने आ जाती है एक पोकेमॉन जिसका नाम है हटेना। और ये पोकेमॉन उसी हिट ट्रेन की फर्स्ट एवोल्यूशन है। और फिर यहाँ पर साइलेंट बताता है कि ये पोकेमॉन शायद ब्रॉक को ढूंढ सकती है और इसलिए ऐश इस पोकेमॉन से हेल्प मांगता है। और ऐश बोलता है हटेना क्या तुम हमारे दोस्त ब्रॉक को ढूंढ सकती हो। और फिर हम देखते हैं हटेना ऐश के कैप पर आके बैठ जाती है और फिर ऐश ब्रॉक के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। और शायद हटेना ब्रॉक के ऑरा को सेंस भी कर लेती है। वो ब्रॉक को ढूंढते ढूंढते ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते ही है तभी ये लोग देखते हैं एक और पोकेमॉन जिसका नाम है हेट्रिम और वो उसी पोकेमॉन की सेकंड एवोल्यूशन है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं यही हेट्रिम पोकेमॉन इन तीनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है लेकिन ये लोग कैसे भी करके उस पोकेमॉन से बच जाते हैं। और यहाँ पर हटेना एक बार फिर से ब्रॉक के ऑरा को सेंस कर लेती है, उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर ये तीनों ब्रॉक को ढूंढने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं हेट्रेनी इन तीनों को ढूंढ लेती है और इस बार वो ऐश पे अपना मैजिक कर देती है जिससे कि ऐश को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ऐश को खाना खिलाने के लिए वहाँ पर आई है। और इस बार ऐश कचम अपने मॉम का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और जंगल में भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से देखते हैं हेट्रेनी पोकेमॉन मिस्टी पर भी अपना मैजिक कर देती है जिससे कि मिस्टी को ऐसा लगता है कि उसके सामने बहुत सारे वाटर पोकेमॉन्स है और मिस्टी भी उन वाटर पोकेमॉन्स का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर लास्ट बचा हुआ साइलेंट जिसपे मैजिक का यूज हो जाता है। और यहाँ पर मैजिक की वजह से साइलेंट को ऐसा लगता है
कि उनके सामने कोई दो ट्रेनर उसको खाना खिलाना चाहते हैं और इसलिए साइलेंट में उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ये तीनों एक बार फिर से साथ में आ जाते हैं और यहाँ पर मैजिक से छुटकारा पाने के लिए पिकाचू तीनों पर थंडरबोल्ट का यूज कर देता है। और यहाँ पर एक बार फिर से हटेना बताती है कि ब्रॉक किधर है और हटेना का सिग्नल का पीछा करते करते एक बार फिर से ये तीनों फॉर्स में चले जाते हैं और कुछ देर पीछा करने के बाद ये लोग ब्रॉक को ढूंढ लेते हैं। और फिर यहाँ पर साइलेंट बताता है कि हमें कुछ देर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। और यहाँ पे हटेना पिकाचू को बताएगी कि उनके बीच क्या चल रहा है और पिकाचू समझाने के लिए हमें बताएगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं हेट्रेने नर्ड जो बन के ब्रॉक को परेशान कर रही है और यहाँ पे हटेने और पिकाचू इन तीनों को समझाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब देखने के बाद ऐश बोलता है अब कुछ भी हो जाए मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी और इसलिए ऐश ब्रॉक को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हेट्रेने एक बार फिर से अपने मैजिक का यूज कर इनको जाल में फंसा देती है और इसलिए यहाँ पर बैटल के लिए ब्लॉक निकालता है अपने स्टीलिक्स को। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर साइलेंट भी अपना पोकेमॉन निकाल लेता है और यहाँ पर साइलेंट अटैक करते हुए बोलता है सीड मशीन गन का यूज करो और उधर ब्रॉक बोलता है स्टीलिक्स स्टोन एज का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे ब्रॉक पर जो मैजिक हुआ है उसका इफेक्ट डाउन हो रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं हेट्रेने की अटैक की वजह से हटेना को एक अटैक लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉक भी अब मैजिक से बाहर आ चुका है और ये सब देखने के बाद ब्रॉक बोलता है ऐश लाओ उस हटेना की मदद मैं करता हूँ। और यहाँ पर ब्रॉक हटेना को फर्स्ट एड करना स्टार्ट कर देता है और फिर यहाँ पर ऐश हेट्रेने को ये सब करने से मना कर देता है और साथ पूरा सीन देखने के बाद हेट्रेने ऐश की बात मान लेता है। और यहाँ पर एक फ्रेम में एक बार फिर से हमें दिखाई देता है लाटियास और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं चारों ही आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ देर आगे आने के बाद यहाँ पर साइलेंट बताता है कि अब वो और उनके साथ आगे नहीं जा सकता। और यहाँ पर साइलेंट बताता है कि एक न्यू कोच है जिनका इवेंट मुझे अटेंड करना है। और यहाँ पर साइलेंट सभी को गुड बाय बोलकर अपने रास्ते चला जाता है। और एक तरफ फिर से हमें मिल चुके हमारे ओजी ग्रुप्स ब्रॉक, मिस्टी एंड एश कैचअप जो अब साथ में जर्नी करने वाले हैं। एंड आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के मजा आया तो लाइक करो और अगर नए बंदे हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलो ठीक है, मैं मिल जाता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक ले बाय बाय एंड पीस आउट। Bye.